उसकी सिसकारियां मुझे और भी मस्त कर रही थी। मैंने उसे किस करते हुए कहा, आरती रानी, अब बोलो क्या करूं? साहब, मत तड़पाइए, बस अब कर दीजिए, उसने सिसकारियां लेते हुए कहा। न्यायाधीश ने चौथी पेशी में अपना फैसला सुनाते हुए कहा, आप दोनों का तलाक मंजूर किया जाता है। देव और साधना अलग हो चुके थे। इस अलगाव में अहम भूमिका दोनों पक्षों के माता पिता, जीजा की थी। दोनों के माता पिता इस विवाह से खफा थे। दोनों अपने बच्चों को कोसते रहे विवाह की खबर मिलने से तलाक के पहले तक। दूसरी जाति में शादी। घर परिवार, समाज, रिश्तेदारों में नाक कटाकर रख दी, कितने लाड़ प्यार से पाल पोस कर बड़ा किया था, कितने सपने संजोए थे। लेकिन प्रेम में पगलाए कहाँ सुनते हैं। किसी की देव और साधना दोनों बालिग थे और एक अच्छी कंपनी में नौकरी करते थे साथ साथ। एक दूसरे से मिलते, एक दूसरे को देखते कब प्रेम हो गया, उन्हें पता ही न चला। फिर दोनों छिप छिप कर मिलने लगे। प्रेम बढ़ा और बढ़ता ही गया। बात यहां तक आ गई कि एक दूसरे के बिना जीना मुश्किल होने लगा। वे जानते थे कि मध्यवर्गीय परिवार में दूसरी जाति में विवाह निषेध है। बहुत सोच समझकर दोनों ने कोर्ट मैरिज करने का फैसला किया और अपने कुछ एक दोस्तों को बतौर गवाह लेकर रजिस्ट्रार ऑफिस पहुंच गए। शादीशुदा दोस्त तो बदला लेने के लिए सहायता करते हैं और कुनारे दोस्त यह सोचकर मदद करते हैं मानो कोई भलाई का कार्य कर रहे हों। ठीक 1 माह बाद विवाह हो गया। उन दोनों के वकील ने पति पत्नी और गवाहों को अपना कार्ड देते हुए कहा, यह मेरा कार्ड, कभी जरूरत पड़े तो याद कीजिए। क्यों? देव ने पूछा था। वकील ने हंसते हुए कहा था, नहीं, अक्सर पड़ती है कुनारों को भी और शादीशुदा को भी। मैं शादी और तलाक दोनों का स्पेशलिस्ट हूँ। वकील की बात सुनकर खूब हंसे थे दोनों। लेकिन उन्हें क्या पता था कि वकील अनुभवी है। कुछ दिन हंसते गाते बीते। फिर शुरू हुई असली शादी, जिसमें एक दूसरे को एक दूसरे की जलीकटी बातें सुननी पड़ती हैं, सहना पड़ता है, एक दूसरे की कमियों की अनदेखी करनी पड़ती है। दुनिया भुलाकर जैसे प्रेम किया जाता है, वैसे ही विवाह को तपोभूमि मानकर पूरी निष्ठा के साथ एक दूसरे में एकाकार होना पड़ता है। प्रेम करना और बात है, लेकिन प्रेम निभाने को शादी कहते हैं। प्रेम तो कोई भी कर लेता है, लेकिन प्रेम निभाना जिम्मेदारी भरा काम है। दोनों ने प्रेम किया, शादी की, लेकिन शादी निभा नहीं पाए। छोटी छोटी बातों को लेकर दोनों में तकरार होने लगी। साधना गुस्से में कह रही थी, शादी के पहले तो चांद सितारों की सैर कराने की बात करते थे, अब बाजार से जरूरी सामान लाना तक भूल जाते हो। शादी हुई या कैद? दिन भर ऑफिस में खटते रहो और ऑफिस के बाद घर के कामों में लगे रहो। यह नहीं कि कोई मदद ही कर दो। साहब घर आते ही बिस्तर पर फैलकर टीवी देखने बैठ जाते हैं और हुक्म देना शुरू, पानी लाओ, चाय लाओ, भूख लगी है, जल्दी खाना बनाओ वगैरह। देव प्रत्युत्तर में कहता, मैं भी तो ऑफिस से आ रहा हूं। घर का काम करना पत्नी की जिम्मेदारी है। तुम्हें तकलीफ हो तो नौकरी छोड़ दो। लोगों को मुश्किल से नौकरी मिलती है और मैं लगी लगाई नौकरी छोड़ दूं तो फिर घर के कामों का रोना मुझे मत सुनाया करो। इतना भी नहीं होता कि छुट्टी के दिन कहीं घुमाने ले जाएं। सिनेमा, पार्टी, पिकनिक सब बंद हो गया है। ऐसी शादी से तो कुनारे ही अच्छे थे। तो तलाक ले लो। देव के मुंह से आवेश में निकल तो गया, लेकिन अपनी फिसलती जबान को कोसकर चुप हो गया। तलाक का शब्द सुनते ही साधना को रोना आ गया। अचानक से माँ का फोन और अपनी रुलाई रोकने की कोशिश करते हुए बात करने से माँ भांप गई कि बेटी सुखी नहीं है। साधना की माँ दूसरे ही दिन बेटी के पास पहुंच गई। माँ के आने से साधना ने अवकाश ले लिया। देव काम पर चला गया। माँ ने कहा, मैं तुम्हारी माँ हूं। फोन पर आवाज से ही समझ गई थी। अपने हाथ से अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारी है तुमने। अगर दुखी है तो अपने घर चल। अभी माता पिता जिंदा हैं तुम्हारे। दिखने में सुंदर हो, खुद कमाती हो, लड़कों की कोई कमी नहीं है जाट समाज में। अपनी बड़ी बहन को देखो, कितनी सुखी है। पति साल में 4 बार मायके लेकर आता है और आगे पीछे घूमता है। एक तुम हो, तुम्हें परिवार से अलग करके शादी के नाम पर सिवा दुख के क्या मिला।
पति की बेरुखी और तलाक शब्द से दुखी पत्नी को जब माँ की सांत्वना मिली तो वह फूट फूट कर रोने लगी। माँ ने उसे सीने से लगाकर कहा, 2 वर्ष से अपना मायका नहीं देखा, अपने पिता और बहन से नहीं मिले, चलो घर चलने की तैयारी करो। साधना ने कहा, माँ, लेकिन देव को बताए बिना कैसे आ सकती हूँ? शाम को जब मैं घर पर नहीं मिलूंगी तो वे क्या सोचेंगे? माँ ने गुस्से में कहा, जिस आदमी ने कभी तुम्हारी खुशी के बारे में नहीं सोचा उसके बारे में अब भी इतना सोच रही हो। पत्नी हो, गुलाम नहीं। फोन करके बता देना। साधना अपनी माँ के साथ मायके आ गई। शाम को जब देव ऑफिस से लौटा तो घर पर ताला लगा पाया। दूसरी चाबी उसके पास रहती थी। ताला खोलकर फोन लगाया तो पता चला कि साधना अपने मायके से बोल रही है। देव ने गुस्से में कहा, तुम बिना बताए चली गई, तुमने बताना भी जरूरी नहीं समझा। माँ के कहने पर अचानक प्रोग्राम बन गया, साधना ने कहा। देव ने गुस्से में न जाने क्या क्या कह दिया। उसे खुद ही समझ नहीं आया, कहते वक्त बस क्रोध में बोलता गया, ठीक है, वहीं रहना, अब यहां आने की जरूरत नहीं, मेरा तुम्हारा रिश्ता खत्म, आज से तुम मेरे लिए मर। उधर से रोते हुए साधना की आवाज आई, अपने मायके ही तो आई हूं, वह भी माँ के साथ। उसमें तभी साधना की माँ ने उससे फोन झपटते हुए कहा, बहुत रुला लिया मेरी लड़की को, डोट यह मत समझना कि मेरी बेटी अकेली है, अभी उसके माता पिता जिंदा हैं, एक रिपोर्ट में सारी अकड़ भूल जाओगे। देव ने गुस्से में फोन पटक दिया और उदास होकर सोचने लगा, जिस लड़की के प्यार में अपने माता पिता, भाई बहन, समाज, रिश्तेदार सब छोड़ दिए, आज वही मुझे बिना बताए चली गई। उस पर उसकी माँ कोटक चेहरे की धमकी दे रही है। अगर उसका परिवार है तो मैं भी तो कोई अकेला नहीं हूं। देव भी अपने घर चला गया। उसके परिवार के लोगों ने भी यही कहा, तुमने गैरजात की लड़की से शादी करके जीवन की सबसे बड़ी भूल की है, तलाक लो, फुर्सत पाओ, हम समाज की किसी अच्छी लड़की से शादी करवा देंगे। शादी 2 परिवारों का मिलन है, जो गलती हो गई उसे भूल जाओ, अभी तुम्हारी उम्र ही क्या है, अच्छे दिखते हो, अच्छी कमाई है, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा, सुबह का भूला शाम को घर आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते। अच्छा हुआ कि कोई बाल बच्चा नहीं हुआ, वरना फंस गए थे बुरी तरह, पूरा जीवन बर्बाद हो जाता, फिर तुम्हारे बच्चों की शादी किस जात में होती। प्रेम तभी सार्थक है जब वह निभ जाए, यदि बीच में टूट जाए तो उसे अपने पराये सब गलती कहते हैं। यदि यही शादी जाति में होती तो माता पिता समझा बुझा कर बच्चों को सलाह देते। विवाह कोई मजाक नहीं है, थोड़ा बहुत सुनना पड़ता है। स्त्री का धर्म है कि जहां से डोली उठे वहीं से जनाजा, फिर दामाद जी से क्षमा याचना की जाती है, बहू को भी प्रेम से समझा बुझा कर लाने की सलाह दी जाती है, लेकिन माता पिता की मर्जी के विरुद्ध।